व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल पपानु फन आर्ट। तो कैसे हैं आप? होप आप सब लोग ठीक होंगे और हेल्दी होंगे। तो पेरेंट्स, आज की जो वीडियो है वो है यूज़ ऑफ हैज़, हैव और हैड। इसके पहले की जो वीडियो थी वो थी यूज़ ऑफ इज़ एम आर की। होप आपने देखी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आज की जो वीडियो है वो उसका नेक्स्ट टॉपिक आता है हैज़, हैव और हैड का मतलब क्या होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं, इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में बच्चों को हैज़ और हैव जो है वो ये तीनों इंट्रोड्यूस करवा दिए जाती हैं। तो स्टार्ट करेंगे, आज हम इसी के रूल्स पढ़ेंगे और इनकी एक्सरसाइज करेंगे रिलेटेड। तो पहले हम करेंगे हैज़। हैज़ क्या होता है? हैज़ का मतलब कि ये यूज़ कहाँ होता है, ये ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट, जबकि हम प्रेजेंट की मतलब कि वर्तमान की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हैज़ का यूज़ होता है। तो हैज़ होता क्या है? जैसे हम कहते हैं शी हैज़ अ रेड डॉल, तो उसके पास है। तो किसी चीज़ का पास होने के बताने के लिए हम हैज़ का यूज़ करते हैं। तो वो सिंगुलर होना चाहिए, ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम हो और वो प्रेजेंट की बात कर रहा हो। उसके बाद ही आता है हैव। तो हैव में ये यूज़ होता है आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल सब्जेक्ट जिसमें भी प्रेजेंट की बात की गई हो। जैसे यू हैव अ पेंसिल्स, यू हैव ए पेन। तो यहाँ पर इनके साथ जो है आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा हैव का ही यूज़ होगा, हैज़ का नहीं होगा। तो ये रूल्स आपने सीखने हैं। उसके बाद आता है हैड। तो हैड जो है इसमें सभी सब्जेक्ट जो पास्ट के हैं उसके साथ ये हैड यूज़ होता है। ये ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे सभी के साथ लगता है और ये इसमें पास्ट की बात होती है। तो इन सभी को आपने सीखना है, तो एंड तक आपने वीडियो पर बने रहना है। इसके रिलेटेड मैं सभी एक्सरसाइज करवाऊंगी। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज आप करवानी है वो है मैच इट। तो यहाँ पर आपने ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे के साथ आपने हैज़ और हैव दोनों की मैचिंग करवानी है। हैड को आपने एंड में इंट्रोड्यूस करवाना है। पहले इन दोनों को हम डिटेल में सीखेंगे। ही के साथ हमने पढ़ा था हैज़ है, शी के साथ भी, इट के साथ भी, आई, यू, वी, दे। इस चार्ट को आपने 2 टाइम्स जो है बच्चों को रिपीट करवाना है ताकि उनको दिमाग में बैठ जाए कि हैज़ के साथ हम कौन सी किसके साथ यूज़ होता है हैज़, और हैव के साथ हम क्या क्या यूज़ करते हैं। तो इसके एक्सरसाइज करवाने के बाद आपने फिलिंग द ब्लैंक्स हैज़ की करवानी है, क्योंकि हम पहले हैज़ को ही अच्छी तरह से समझेंगे। जॉन, जॉन एक पर्सन है तो यहाँ पर लगेगा जॉन हैज़ ए रेड बॉल। द बर्ड हैज़ विंग्स, बर्ड एक है, आपने याद रखना है सिंगुलर होना चाहिए तभी हैज़ लगेगा। इट हैज़ 2 legs। माई ब्रदर हैज़ ए बाइक। शी हैज़ ए पिंक ड्रेस। ही हैज़ ए रेड कार। द डॉग हैज़ ए बोन। तो इस तरीके से आपने हैज़ की फिलिप्स करवानी है। उसके बाद जब हैज़ का टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ जाए उसके बाद आपने हैव को इंट्रोड्यूस करवाना है कि हैव को मैंने आपको पहले बता ही दिया है ये कहाँ पर यूज़ होता है। आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। तो इस चार्ट को आपने साथ में ही रखना है। और नेक्स्ट हम करेंगे हैज़। हैव का हम यूज़ करेंगे आई हैव मैनी पेंसिल्स, तो यहाँ पर हैव आएगा। वी हैव स्मॉल गार्डन। यू हैव अ प्रिटी बैग। दे हैव ए फुटबॉल। वी हैव ए पेट डॉग। आई हैव ए रेड बॉल। इस तरीके से करवाकर आपने हैज़ और हैव फिर इकट्ठों की दोनों की एक्सरसाइज करवानी है। इसमें टिक द करेक्ट करना है हैज़ और हैव। यू हैव और हैज़ क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। इस चार्ट की हेल्प से आपने उनको बार बार रिपीट करवाना है, याद करवाना है। तो यहाँ पर आएगा यू हैव क्रेयॉन्स। माई ब्रदर सिंगुलर है तो यहाँ पर माई ब्रदर हैज़ ए टॉय कार। ही सिंगुलर है, ही हैज़ ए काइट। आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव अ पेन। शी हैज़ अ पिंक ड्रेस। तो इस तरीके से आपने हैज़ और हैव की एक्सरसाइज भी साथ साथ करवानी है।
उसके बाद आपने इन दोनों की फिलिप्स करवानी है, दोनों की मिक्स करवानी है, ताकि आप बच्चे को कॉन्फिडेंस हो जाए कि उसको हैज़ और हैव का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर आई के साथ हमेशा लगेगा हैव। आई हैव अ न्यू टॉय कार। वी हैव अ बिग हाउस। द डॉग हैज़ अ बोन। They have many pencils. My father has a watch. तो इस तरीके से आपने करवानी है फिलिप्स और टिक द करेक्ट। उसके बाद आपने उनको खुद सेंटेंस लिखने के लिए देने हैं, ताकि वो और भी उसमें क्लियर करें कंसेप्ट को और उनको अच्छी तरह से समझ आ जाए। जैसे आई हैव अ बिग बैग, इस तरीके से। शी हैज़ अ पिंक bottle. We have red cars. तो इस तरीके से उनको जो आपने सेंटेंस उनसे खुद लिखवाने हैं। तो उसके बाद आ जाता है नंबर 7 पे हमने जो एक्सरसाइज करवानी है वो बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, दैट इज़ यूज़ ऑफ हैड। तो हैड को हमने कहाँ पर यूज़ करना है, ये पास्ट के साथ रिलेटेड है। तो ये सभी जो ही शी इट आई वी यू दे के साथ सभी के साथ जो है हैड लगता है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, इसमें भूतकाल में हम जो बात कर रहे हैं वहाँ पर हैड लगेगा। पास्ट रिलेटेड सेंटेंस जो होते हैं, जैसे आई हैड ए ब्लैक बॉल येस्टरडे। येस्टरडे मतलब कल जो बीत चुका है, तो यहाँ पर मेरे पास कल ब्लैक बॉल थी। वी हैड फन लास्ट वीक। हमने लास्ट वीक बहुत फन किया। उसके बाद आई हैड ए बर्थडे पार्टी लास्ट वीक। शी हैड अ ब्लू बैग येस्टरडे। लास्ट नाइट आई हैड पिज़्ज़ा। yesterday they had fun at the park। तो इस तरीके से आपने करवाना है। उसके बाद आता है इसका टिक द करेक्ट करवाना है हैड का। I has had a toy train। I के साथ हैज़ नहीं लगता, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हैड ही आएगा। She has had a cold last week। तो पिछले हफ्ते की बात हो रही है, तो यहाँ पर हैड आएगा। He had have a puppy when he was स्मॉल। तो जब वो पुरानी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हैड आएगा। वी हैड हैव ए गुड टाइम एट द पार्क। तो हमने पार्क में अच्छा समय बिताया, तो यहाँ पर भी हैड आएगा। दे हैज़ हैड लंच एट स्कूल। तो दे के साथ हैड ही आएगा, हैज़ नहीं लगता, तो यहाँ पर भी पास्ट की ही बात हो रही है। तो उसके बाद आपने जब हैज़ हैव हैड तीनों की अलग अलग एक्सरसाइज करवा दी हैं, तो इन तीनों को हमने मर्ज कर कंबाइन वर्कशीट बनानी है, जिसमें ये तीनों यूज़ होते हैं। तो कौन कौन से हमने इसमें लिए हैं सेंटेंस, हम रीड करते हैं। शी हैज़ अ पिंक ड्रेस। तो यहाँ पर हैज़ आएगा। वी ब्लू फुटबॉल। तो वी के साथ क्या आएगा, हैव। वी हैव। दे हैव न्यू स्पोर्ट शूज़। तो यहाँ पर भी हैव आएगा। ही हैड अ कोल्ड लास्ट वीक। तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, तो लास्ट वीक, तो यहाँ पर हैड आएगा। आई हैव अ ब्लू बैग। तो यहाँ पर हैज़ नहीं हैव आएगा, क्योंकि प्रेजेंट की बात है और आई लगा है। शी हैड अ कप केक येस्टरडे। तो यहाँ पर पास्ट की टाइम की बात हो रही है। उसके बाद आता है शी हैज़ अ प्रिटी फेस मास्क। तो यहाँ पर हैज़। देन वी हैड लंच येस्टरडे। तो इस तरीके से आपने तीनों की जो कंबाइंड वर्कशीट उनको एंड में जरूर करवानी है। उसके बाद आपने तीनों जो लिख देने हैं, तीनों का एक एक सेंटेंस जो बच्चा है वो खुद लिखेगा। तो इस तरीके से आपने जो है हैज़ हैव हैड का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बच्चों को समझाने हैं, उसकी एक्सरसाइज भी करवानी है, ताकि बच्चों को डिटेल में अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग पेरेंट्स। थैंक यू।